Etosiban. Etosiban is an oxytocin antagonist. अब नॉर्मली ऑक्सीटोसिन ने क्या कराना था, यूट्रस की कंट्रैक्शन। अब क्योंकि ये एक एंटागनिस्ट है, इसने एग्जैक्टली ऑपोजिट बिहेव करना है, तो ये क्या कराएगा, यूट्रस को रिलैक्स। तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं लेबर को डिले करने के लिए। सो एटोसिबैन इज यूज्ड टू डिले द प्री टर्म लेबर। अब ये करती क्या है कि जो यूट्रस में स्मूथ मसल्स हैं जहाँ पर ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स हैं उनके साथ बाइंड कर जाती है, वहाँ पे ये एंटागनिस्ट है और जो ऑक्सीटोसिन का एक्शन है उसको एंटागनाइज करती है, जिसकी वजह से यूट्रस रिलैक्स कर जाती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में होगा क्या कि जो यूट्रस है उसके अंदर जो स्मूथ मसल्स है उसके ऊपर ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर पे आकर बाइंड करना होता है ऑक्सीटोसिन ने। अब एटोसिबैन क्या करती है कि ऑक्सीटोसिन का एंटागनिस्ट है, ऑक्सीटोसिन को बाइंड नहीं होने देती, खुद ये रिसेप्टर जो है सारे ऑक्यूपाई कर लेती हैं। अब ऑक्सीटोसिन ने नॉर्मली कंट्रैक्शन करानी थी, जिसकी वजह से वो कंट्रैक्शन अब नहीं होगी, तो एटोसिबैन की वजह से क्या होगा, relaxation होगी। So it inhibits the oxytocin induced contraction of the pregnant uterus and it antagonizes the oxytocin action on the oxytocin receptors. फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो एटोसिबैन जो है वो आईवी देंगे इंजेक्शन के थ्रू। क्लिनिकल यूज, इट इज यूज टू डिले प्री टर्म लेबर। टॉक्सिसिटी साइड इफेक्ट्स में जीआई डिस्टर्बेंसेस, टेकी, हाइपोटेंशन, डिजीनेस और हेडेक वगैरह आ सकते हैं। तो अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सारी ड्रग्स को समराइज करें तो कुछ ड्रग्स जो होंगी वो एस्ट्रोजन्स होंगी, कुछ ड्रग्स जो होंगी वो एंटी एस्ट्रोजन्स होंगी, इसी तरह कुछ ड्रग्स जो होंगी वो प्रोजेस्टिन्स होंगी, कुछ ड्रग्स जो होंगी वो एंटी प्रोजेस्टिन्स होंगी। तो सबसे पहले अगर एस्ट्रोजन्स को देखें तो एस्ट्रोजन्स में आ सकता है खुद एस्ट्रोजन विच इज़ एस्ट्राडियोल, उसके अलावा एस्ट्रोजन एस्टर्स आएंगे जिसमें एस्ट्राडियोल सिपियोनेट आएगा, एस्ट्रोजन एस्टर के बाद एस्ट्रोजन कॉन्जुगेट्स आएंगे जिसमें प्राइमरिन है, उसके अलावा कुछ सिंथेटिक एस्ट्रोजन्स हैं जिसमें एथिनाइल एस्ट्राडियोल और मेस्टानोल, ये सारे क्या हैं, दीज आर एस्ट्रोजन्स। अब एस्ट्रोजन्स के बाद अगर एंटी एस्ट्रोजन्स की बात करें तो उसमें डिफरेंट ड्रग्स आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आएंगी सर्म, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। अब ये क्या है, ये ऐसी ड्रग्स हैं जो बॉडी के कुछ पार्ट में एस्ट्रोजन के ऊपर एगनिस्ट होंगी और कुछ पार्ट के ऊपर एंटेगनिस्ट होंगी। तो इसमें आ सकता है टिमोक्सिफिन, टॉर्मिफिन, रेलॉक्सिफिन, बेस्डॉक्सिफिन और क्लोम्पिफिन, ये सारी हैं सर्म। इसके अलावा कुछ फुल रिसेप्टर एंटी एस्ट्रोजन्स हैं, उसमें आ सकता है फ्लूवेस्ट्रॉन और इसके अलावा कुछ रिवर्सिबल कॉम्पिटेटिव अरोमाटेज इनहिबिटर्स जिसमें एनास्टाजोल और लिट्रोजोल आएंगी, और इसके अलावा कुछ इरिवर्सिबल अरोमाटेज इनहिबिटर जिसमें एक्समेस्टेन आ सकती है। इसके अलावा एंटी एस्ट्रोजन्स में कुछ ना कुछ P450 इनहिबिटर्स होंगी जिसमें डानाजोल और कीटोकाइनाजोल आ सकती हैं। इसके अलावा एंटी एस्ट्रोजन में एक और क्लास है विच इज़ गुनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एगनिस्ट जिसमें ल्यूप्रोलाइड, और गुनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एंटागनिस्ट जिसमें गैनिरेलिक्स और सिट्रोरेलिक्स आ सकती हैं। तो ये सारी जितनी भी थी दीज आर एंटी एस्ट्रोजन्स। तो अगर प्रोजेस्टेरोन से रिलेटेड ड्रग्स की बात करें तो कुछ ड्रग्स को हम कहेंगे दीज आर प्रोजेस्टिन्स और कुछ ड्रग्स को कहेंगे दीज आर एंटी प्रोजेस्टिन्स। तो अगर प्रोजेस्टिन्स की बात करें एक उसमें प्रोजेस्टेरोन खुद आ सकता है, उसके अलावा कुछ प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव्स हैं, उन डेरिवेटिव्स में आएगा मिड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन और मिगेस्ट्रोल एसीटेट। इसके अलावा कुछ और ड्रग्स हैं उन्हें हम कहेंगे दे आर ओल्डर 19 टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव्स। तो उसमें आ सकते हैं नॉरगेस्ट्रल, नॉर्थेंड्रोन और इथोनोडियोल। उसके अलावा कुछ और ड्रग्स हैं उन्हें हम कहेंगे न्यूअर 19 टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव्स और उसमें डीजोगेस्ट्रल, नॉरगेस्टिमेट और इटोनोगेस्ट्रल आ सकती हैं। इसके अलावा फाइनली एक और ग्रुप है जिसे हम कहेंगे स्पायरोनोलैक्टोन डेरिवेटिव्स और ये भी प्रोजेस्टिन्स में आएगा और इसमें ड्रग आएगी ड्रॉस्पायरिनोन। ये तो थी सारी प्रोजेस्टिन्स, इसके अलावा कुछ ना कुछ एंटी प्रोजेस्टिन्स है। तो एंटी प्रोजेस्टिन में एक ही है दैट इज माइफेप्रेस्टोन।